नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है शुक्रवार की शाम का टाइम। शाम क्या 3 साढ़े 3 या 4 बज रहे होंगे लगभग। तो मैं आई हूँ बनाने के लिए चाय। और आज सुबह के टाइम आशु ने पकौड़ियाँ बनाई थी। तो दोपहर का खाना किसी ने नहीं खाया था, क्योंकि सुबह के टाइम इतना हैवी सा नाश्ता हो जाता है तो किसी ने नहीं खाया। तो इसीलिए यहाँ पे मैं अपने लिए, पीहू के डैडी के लिए और आशु के लिए बना रही थी चाय, क्योंकि वो कह रही थी कि उसके सर में दर्द सा हो रहा। और बच्चों के लिए और बाकी जो चाय नहीं पी रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे काट रही हूँ फ्रूट। फ्रूट में यहाँ पे मेरे पास सेब और केला है, तो इनको मैं काट दे रही हूँ। बच्चों के लिए काट दूंगी, जीजा जी और जो कन्हैया है वो नहीं पीते चाय, तो उनके लिए भी फ्रूट काट रही हूँ मैं। तो 2 प्लेट में मैंने काट लिए हैं। 1 प्लेट मैं बच्चों को दे दूंगी और 1 प्लेट मैं ऑफिस में दे आऊँगी, जहाँ पीहू के डैडी भी हैं, काम कर रहे हैं वो, और जीजा जी हर भी हैं। तो देखिए चाय बन गई है। यहाँ पे मैंने चाय लगा ली है कपों में। नहीं नहीं, आशु भी चाय नहीं पी रही थी, सॉरी। आशु नहीं चाय पी रही थी, क्योंकि उस वो जैसा कह रही थी कि सर में दर्द सा हो रहा था, तो उसने चाय नहीं पी थी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए और इनके लिए ही चाय बनाई थी। और यहाँ पे देखिए मैं लेके आ गई हूँ फल इनके लिए। और पीहू के डैडी जो है यहाँ पे बना रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं। ये एक पर्स वगैरह कुछ पुराने कपड़े में से मेरी कुर्ती थी पुरानी एक, उसी में से ये एक पर्स बना रहे हैं, तो अपने काम पे लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई भी कर रहे थे और साथ में ही यहाँ पे मैंने फ्रूट दे दिए हैं इनको। तो आशु भी बैठी थी यहाँ पे और हम सारे। तो ये थोड़ा सा टाइम होता है कि भाई सब आपस में बैठ के थोड़ी बात करते हैं। दिन में तो सबका होता है कि अपने अपने काम में लगे ही रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो यहाँ पे कृष्णा मुझे कुछ कह रहा है, तो बस यहाँ पे थोड़ी देर हम बैठे, उसके बाद इधर उधर की मतलब काफ़ी टाइम लग गया। और क्योंकि दोपहर को खाना नहीं खाया था किसी ने भी, तो इसलिए मैं शाम के टाइम खाना जो है वो जल्दी बना रही हूँ। सुबह हैवी नाश्ता हो गया था, तो इसलिए खाने में मैं बना रही हूँ तोरी। थोड़ी पतली सी करके हम लोग तोरी बनाते हैं, जिसमें कि रोटी तोड़ के खाई जा सके। हमारी साइड ऐसे ही बनाते हैं, सबकी तरफ अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ पे मैं पहले जो लोग तोरी है उसको छील लूँगी, उसके बाद काट के इनको धो के रख दूँगी और उसके बाद मैं करूँगी छोंक की तैयारी। तो जी देखिए तोरी मैंने काट के रख दी है इधर, धो के, पानी डाल के नहीं रखा लेकिन धो के रख दिया है। और साथ में इधर मैं करने लगी हूँ छोंक की तैयारी। तो छोंक के लिए मैंने ली है 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं और लहसुन ले लूँगी, और 1 से 1 या 1.5 के लगभग प्याज ले लूँगी मैं। तो आप लोग हमेशा मुझे पूछते हैं कि आप जब प्याज इस्तेमाल करते हैं तो उसको धो के नहीं करते क्या? तो जी ऐसा नहीं है, प्याज हम धो के ही इस्तेमाल करते हैं। बस ये है कि हर चीज़ नहीं दिखाते, तो शायद इसलिए आपको ऐसा लगता है कि धो के नहीं करते, लेकिन धो के ही यूज किया जाता करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है, कुकर में रख दिया है तेल, और अब मैं जो है तोरी की सब्ज़ी छोंक दूंगी। बहुत सिंपल तरीके से हमारे इधर जो है तोरी बनाई जाती है। तो धनिया जीरा डाल दिया है, साथ में हींग डाल दिया है, उसके बाद लहसुन प्याज और हरी मिर्च जो मैंने बारीक बारीक चॉप करे थे उनको डाल के मैं भुनने के लिए रख दूंगी। और जब ये हल्के से गोल्डन से हो जाएंगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी, हल्के से ही, उसके बाद में इसमें मसाले डाल दूंगी, जो हल्दी मिर्च नमक और जो धनिया पाउडर है वो। उसके बाद जो तोरी है उनको डाल के मैं इसमें मिक्स करके अच्छी तरीके से थोड़ी देर के लिए उन्हें मसालों के साथ पकने के लिए छोड़ दूंगी। पानी मैं अभी नहीं डालूंगी, पानी बाद में डालूंगी, लेकिन पहले जो तोरी है वो इसी तरीके से पकने दूंगी। जो मेरी दादी जी हैं, मतलब अभी नहीं है, थी, वो तोरी इसी तरीके से बनाती थी, तो मैंने उनको देखा था। और अपने घर से ही सीख के आते हैं सब, ज़्यादातर ससुराल में आके तो बाद में सीखने को मिलता है जो नहीं आते काम। क्योंकि देखिए सब जगह के जो काम करने के तरीके हैं या काम है बनाना खाना अलग अलग तरह का होता है, थोड़ी थोड़ी दूर का भी। तो जो हम अपने मायके से सीख के आते हैं वो एक अलग चीज़ है, उसके बाद आके ससुराल में अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो वही सारा है भाई, दोनों जगह से ही सीख के काम चलता है। तो यहाँ पे देखिए आटा मैंने इतना लगा दिया था, जब तक सब्जी ये तोरी भुन रही थी इसमें, तब तक मैंने आटा लगा दिया। और यहाँ पे मैं पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हमारे इधर पतली ही तोरी खाते हैं। बहुत जगह सूखी सब्जी बनाते हैं शायद लौकी की तरह, लेकिन हमारे इधर नहीं खाते हैं ऐसे। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे, क्योंकि हम चूर के तोरी लौकी जो होते हैं मरीजों का खाना बोला जाता है हमारी तरफ, कि मरीजों का खाना है। तो खाने में जो चीज़ डाइजेस्ट आसानी से हो जाए, तो वो लिए उनको इस तरह की बनाते हैं। ये है कि अगर आपको मतलब रोटी तोड़ के नहीं खानी है तो थोड़ा सा कम पानी डाल के उसको सिर्फ हल्का सा रसा कर लीजिए, लेकिन सूखी मैंने नहीं देखी कि हमारे साइड कोई बनाता है।
तो जी सब्ज़ी जब तक बनेगी, ये बर्तन पड़े थे तो इनको मैं धो के रख दूँगी साथ के साथ ही, क्योंकि फिर ज़्यादा ढेर लग जाएगा तो मांजने में फिर दिक्कत होती है। जी, यहाँ पे मैं बस ये थोड़ा-सा स्लैब सा साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं वाइपर मार ही रही थी, तो ये मुझे लगा कि गंदा सा हो रहा, तो मैंने साथ के साथ इसको भी रगड़ दिया। क्योंकि कई चीज़ें देखने से ही याद आती हैं कि भाई ये काम करना है, नहीं तो भले ही वो कितनी हमारे आगे है, जब तक उसका इस्तेमाल नहीं होता कई बार तो हम उसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने इसको भी साफ़ करके रख दिया और उसके बाद अभी सब्ज़ी बनने में टाइम था, तो रोटी मैं जब खाएँगे तभी बना दूँगी। 6 साढ़े 6 बजे के लगभग ही मैंने रोटी मतलब तड़का लगा दिया था सब्ज़ी में। तो उसके बाद यहाँ पे टाइम बचा था तो कपड़े पड़े थे ये बिना प्रेस के, प्रेस सासू ने कर दी थी जिन कपड़ों पे करनी थी। ये पड़े थे तय वाले, तो मैं कहा बैठे-बैठे इनको मैं कर दूँगी और क्या करूँगी। आशु शायद दिया वगैरह कुछ लगा रही थी, तो मैं कहा चलिए इनको मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस ये जो कपड़े हैं इनको मैं तय कर दूँगी। उसके बाद जो है तो जी कपड़े हो गए हैं तय, आशु रख देगी उनको क्योंकि उसको पता है कि कहाँ-कहाँ रखने हैं। मैं आ गई हूँ वापस से अपने किचन में और सलाद काट रही हूँ मैं। खाने के साथ सलाद खाते हैं, तो यहाँ पे मैंने खीरे लिए हैं, टमाटर लिए हैं और प्याज लिए हैं, तो इनको मैं काट दूँगी। और आजकल के टाइम में जैसे बरसात है तो मैं सही में बताऊँ, मेरी जो डाइटिंग है बहुत कम होती जा रही है। किस वजह से मुझे नहीं पता, लेकिन भूख जो है मुझे बहुत कम लगने लगी है। तो मोस्टली अब क्या होता है कि 1 या 2 रोटी सुबह को नाश्ते में, 1-2 रोटी मैं दोपहर को और रात को तो कभी-कभी मैं अवॉइड ही करती हूँ खाना, क्योंकि रात के टाइम तक पता नहीं करके कुछ तो दवाइयाँ इतनी ली जाती हैं, उन्हीं से ही पेट भरा-भरा रहता है पानी की करके, तो इतना खाया भी नहीं जा रहा है। शायद दवाइयाँ करके ही ऐसा हो रहा है कि मुझे भूख बहुत कम लग रही है। तो कई बार होता है कि मैं खाना अवॉइड करके सलाद वगैरह खा लेती हूँ, तो उससे भी जो है खाने की मतलब पूरी हो जाती है लिक्विड वगैरह की या खाने की। तो जी सलाद वगैरह काटने के बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटी। तो सब्जी भी बन गई है उधर और मैं रोटी बना रही हूँ, तो आशु दे देगी सबको और बच्चे लग के करवा देंगे तो जल्दी जल्दी सारा काम हो जाएगा। तो देखिए मैं रोटी सेकने लगी हूँ और इधर आशु देने लगी है सबको। खाना वगैरह सबने खा लिया है और जब से आप लोगों ने बोला है कि खाना खाते हुए वीडियो ना बनाएं, तो तब से मैंने खाना खाते हुए वीडियो बनाना बंद कर दिया है। क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि कई चीज़ों के मैं जवाब आपको वैसे नहीं देती, मैं उन चीज़ों को करना ज़्यादा प्रीफेयर करती हूँ कि अगर कोई काम आप कह रहे हैं, अगर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत सारी बातें बताते हैं जो हमें लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं, वो हम ज़रूर करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी तरफ वो चीज़ें अलग तरीके से होती हैं और शायद आप लोगों के यहाँ अलग तरीके से होती है, तो उन चीज़ों को हम चाह के भी नहीं बदल सकते। क्योंकि जी देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो
अपने रीति रिवाज के अनुसार या अपने हिसाब से ही चलाई जाती है। तो इसीलिए मतलब जैसे आप लोगों ने कहा कि खाना जो है आप देख मतलब मत बना, वो वीडियो मत बनाइए खाते हुए, तो मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपने मेरी वीडियोज़ में देखी होंगी कि पहले मैं करती थी, लेकिन जब आप लोगों ने सजेस्ट किया तो मैंने उन चीज़ों को करना छोड़ दिया है। लेकिन मैं हर चीज़ को नहीं चला सकती, क्योंकि देखिए अपना घर भी चलाना होता है, अपने घर को भी देखना होता है। तो जी बर्तन वगैरह मैंने धो दिए हैं, आशु ने रख दिया था दूध उबलने के लिए। उसके बाद जो गैस है उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी, और जो दूध है वो आशु दे देगी सबको। बाकी मेरा काम जो है किचन का ख़त्म हो गया। कृष्णा, बहुत परेशान करा हुआ ना आपको सबने, हैं? सच्ची सच्ची बता, ज़्यादा परेशान करा हुआ हैं? किसने पिटाई करी ये बता दे तू मुझे। किसने करी पिटाई सबसे पहले? इंदू मम्मा ने तन्ने करी पिटाई इसकी? तो जब बदतमीजी करेगा पिटाई करोगे, और किसके लाड़ करोगे मैं फिर? और किसने करी पिटाई ये बता, हैं? और किसी ने नहीं? तो किससे गुस्सा है तू? गुस्सा किस पे आ रहा तुझे ये बता दो मुझे। हैं? किस पे आ रहा गुस्सा? तो जी यहाँ पे सारे के सारे बैठे हुए ये, और कृष्णा इनकी सबकी कंप्लेंट कर रहा है। अब कृष्णा बताएगा किसने इसकी पिटाई करी और किसने इसका लाड करा। हाँ काका है तेरा, और चांटा मारते हुए तुझे काका लगता है? मारती इसके कभी भी झूठ बोली ना, यही जैसे पंगा ली नहीं, मैं मारती ना ऐसे दिख गया पर इसने मना करा है। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुन कृष्णा, कौन पिटाई करता है सबसे ज्यादा तेरे? मतलब अपने आप क्यों? तो फिर वही बात है, ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है। देख गुड्डू नहीं मैं नहीं, चाहे तू पिटाई क्या करती हो, चाहे इसमें लाड में करती हो, लेकिन इससे तो पूछना बनता है ना, है नहीं? कृष्णा मारता है आपको, कौन पिटाई करता है? ये तीनों नहीं, दीदी भी है। कौन मैं नहीं हूँ, ये तीनों है ना दीदी। इस पेन को क्या हुआ? इसने भी कृष्णा एक मिनट मेरी बात सुन। आंटी तो मुझे नहीं आती, मैंने आज बना के दी। मैंने तो मेरे को आती है। मैंने आज बनाई थी, है ना? मैंने आज बनाई थी ना। नहीं मेन चीज क्या है कृष्णा, मेरी बात सुन, डैडी की बात सुनेगा नहीं सुनेगा? पिटाई कौन करता है सबसे ज्यादा ये बता दो। पापा, और ये कौन मतलब? अच्छा तो जी देखिए अब यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ पीहू को। वैसे तो पीहू के पेपर चल रहे हैं, लेकिन हम उसे नहीं भेज रहे हैं पेपर देने के लिए, क्योंकि उसमें अभी वीकनेस बहुत ज़्यादा है, और खाने पीने का भी ध्यान रख रहे हैं, सारी चीज़ों का रख रहे हैं। लेकिन अभी उसको उसके जो प्रिंसिपल सर हैं, क्योंकि फर्स्ट डे वो गई थी पेपर देने, लेकिन उसको वहाँ चक्कर आ गए थे, तो अभी इसकी जो मैम है उन्होंने भी बोला है कि अभी इसको आप मत भेजिए, तैयारी करवा दीजिए, क्योंकि बाद में पेपर होंगे, जब स्कूल खुलेंगे तो वो दोबारा से पेपर लेंगे बच्चों के जिनके छूट गए हैं। तो तैयारी मैं इसको कंटिन्यू करवा रही हूँ, जिससे कि कभी भी जो सरप्राइज टेस्ट होते हैं, सरप्राइज एग्जाम वगैरह करके जब भी वो ले, तो इसकी तैयारी प्रॉपर रहे। तो जी उसको पढ़ाने के बाद तो यहाँ पे बस अब है लेटने की तैयारी, और पूरा दिन भाग दौड़ में कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। उसमें अपना ध्यान भी रखना होता है, बच्चों का भी ध्यान रखना होता है, घर का भी ध्यान रखना होता है, सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलना पड़ता है, तब कहीं जाके मतलब घर परिवार चलते हैं। और इस टाइम पे आप देख रहे होंगे मैं अपने पैरों की एड़ियाँ दबा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दर्द होने लगा है पैरों में। मैं हर रोज़ आपको बताती हूँ, आप बोलोगे कि आप रोज़ ही कहने लगे हो। पता नहीं क्यों जब भी मैं आपसे बात करती हूँ तो मन करता है कि मैं अपने सुख दुख आपको बताऊँ। तो खैर चलिए कोई नहीं, दवाई अभी मेरी कंटिन्यू चल रही है। तो जी अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ही रोकूँगी। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।